सतनाम सत साहिब। बौद्ध धर्म में त्रिशरण का क्या महत्व है वह संदेश है, इसके लिए गहराई से विचार करते हैं। बौद्ध धर्म में कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यानी धर्म के लिए तीन मुख्य स्तंभ तथागत बुद्ध जी ने बताए थे उस समय, और वास्तव में हकीकत भी है। यदि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहे हैं तो इसके मुख्य तीन स्तंभ होते हैं, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि। हमें किसी ऐसे बुद्धत्व प्राप्त हुए व्यक्ति या मनुष्य की या बुद्ध की शरण करनी चाहिए जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया हो, क्योंकि वही तो नाम जाप व ध्यान करने की विधि बता सकता है, साधारण इंसान तो बता नहीं सकता। इसलिए बौद्ध धर्म में कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हम उन बुद्ध की शरण करें, जीवित बुद्ध की शरण करें जो हमें ध्यान मार्ग पर चलने का जो रास्ता है वह बताए। दूसरा संघम शरणम गच्छामि, हमें ऐसे संघ की शरण करनी चाहिए जहाँ पंचशील का अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल होता हो। ऐसे व्यक्तियों के समूह में रहना चाहिए जो धम्म के मार्ग पर हो। तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धम्म का मतलब होता है, अर्थ होता है कर्म से। तो हमें ऐसे कर्म की शरण करनी चाहिए जो धम्म की ओर जाते हों। यहाँ पर इन बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है या तात्पर्य मन से, और संघम शरणम गच्छामि का तात्पर्य है वचन से, और धम्मम शरणम गच्छामि का तात्पर्य है कर्म से। तो यहाँ पर बुद्ध जी ने इन तीनों स्तंभों के लिए एक अलग अलग पिटक की रचना की थी। सूत पिटक बुद्धम शरणम गच्छामि जिसमें ध्यान के सूत्र हैं, और संगम शरणम गच्छामि विनय पिटक, संघ के प्रति आपके क्या कर्तव्य है या आपको संघ में कैसे रहना है, और धम्मम शरणम गच्छामि यानी अभिधम पिटक यानी कर्म आपको कैसे करना है निष्काम भाव से। देखिए धम्म पद में भगवान गौतम बुद्ध जी ने, यानी जो धम्म पद में उनके जो विचार या श्लोक या दोहे संग्रहित किए गए हैं वह भी बुद्धम शरणम गच्छामि के लिए बताते हैं। यानी सब्बा पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा स चित्त परियोदपानम एतम बुद्धान शासनम, यानी सारे पापों को न करना, किसी एक पाप को नहीं, संसार के किसी भी गलत कार्य को न करना, और पुण्यों का संचय करना अर्थात अच्छे अच्छे कुशल कार्य करना, धर्म युक्त कार्य करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध व पवित्र निर्मल करना, यह बुद्धों की शिक्षा है। हमें कैसे बुद्ध की शरण करनी चाहिए यह भी धम्मपद में वर्णित है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मत उता च भत्तस्मे पंतश्च सैनासन अधिचिते च आयोगे एतम बुद्धान शासनम, निंदा न करना, घात न करना, प्रति मोक्ष में संयम रखना, भोजन में मात्रा का जानना, अधिक भोजन नहीं करना और न कम करना, एकांतवास। देखिए यानी जो ध्यान साधना के लिए अग्रसर हो, अपने आप भी करता और दूसरों को बताता हो, ऐसे बुद्ध की हमें शरण करनी चाहिए। तो एकांतवास, चित्त को योग में लगाए रखना बुद्धों का कार्य होता है। अब संगम शरणम गच्छामि यानी संगति का असर दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ होता है आध्यात्मिक मार्ग का, आपकी संगति कैसी है, यानी संगम शरणम गच्छामि। तत्रायमादि भवति इद पअस भिक्खुनो इंद्रिय गुत्ति संतुष्टि पाति मोक्षे च संवरे मित्ते
भजसु कल्याणे शुद्धा जीवे अतंदिते। यहाँ प्रज्ञा भिक्षु को आदि में करना है। इंद्रियां संयम, संतोष और प्रतिमोक्ष, भिक्षुओं का आचार व्यवहार की रक्षा, वह इसके लिए निरालस न हो, शुद्ध जीविका वाले हों, अच्छे मित्रों का सेवन करते हों, यानी अच्छी संगति में वो लोग रहते हों, ऐसे हम संग की शरण करें। अब धम्मम शरणम गच्छामि। न तावता धम्म धरो यावता बहु भाषति, यो च अपमि श्रुतवान धम्मम कायेन परस्यति, स वे धम्म धरो होति यो धम्मम नपमंजति। यानी बहुत बोलने से धर्मधर नहीं होता है। यानी कहना चाह रहे हैं सार है इसका, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता होना धर्म का मार्ग नहीं है। जो थोड़ा भी सुनकर, यानी जो धर्म के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसे थोड़ा भी सुनकर और उसको सुनने मात्र से ही धर्म के पद बनी है। ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा भी सुनकर अपने शरीर के द्वारा उसका पालन करना है। आपके शरीर के द्वारा जो कर्तव्य या कर्म हो रहे हैं वह धर्म युक्त हों। जो थोड़ा भी सुनकर शरीर से धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी नहीं करता, यानी कर्म करने में असावधानी या आलस्य नहीं करता, वही सच्चा धर्मधर है, वही धर्म के पद पर चलने वाला है। इसी को धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं। यानी आपके कर्मों से ही धर्म की परिभाषित या दिखाई देगा, आपके कर्मों में ही कि आप धर्म के मार्ग पर हैं या धर्म के मार्ग पर। इसलिए अच्छे कार्य करें और निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव से कहा है, न तेन होती धम्मठो ये नथम सहसा नये, यो च अथम अनतच्छ उभो निच्छेय पंडितो। निच्छेय यानी निष्काम। कहना चाह रहे हैं जो सहसा जो अर्थ काम की वस्तु को करता है वह धर्म में अवस्थित नहीं कहा जाता। पंडित को चाहिए कि वह अर्थ और अनर्थ दोनों पर विचार करे। धर्म के मार्ग पर और दूसरे संतों ने भी धर्म को परिभाषित करने के लिए कहा है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी अपने दोहे में कहा है, 100 बरस लो जगत मही जीवत रही करूँ काम, रविदास कर्म ही धर्म है, कर्म करो निहि काम। यानी यदि 100 वर्ष की आयु भी जीव को संसार में रहने के लिए मिल जाए तो जीव को संसार में रहकर श्रेष्ठ, अच्छे और पुण्यात्मक कर्म करने चाहिए, यानी अहिंसा के पालन करते हुए और निष्काम भाव से। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि कर्म ही जीव का धर्म है। यानी इससे ही आपकी पहचान होगी आप धर्म के मार्ग पर हैं या धर्म के मार्ग पर हैं। और यदि आप जंगलों में चले गए हैं, आप ना तो कोई कर्म कर रहे हैं, वैसे तो क्या कैसे पहचान हो सकती है। तो रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म ही धर्म है, तो कर्म ही जीव का धर्म है, इसलिए जीव को निष्काम कर्म करने चाहिए। यही हमें संदेश मिलता है त्रिशरण से, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है आध्यात्मिक मार्ग के लिए। हम लोग इसको अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। सतनाम सत साहिब।